मेरे प्यारे साथियों, सभी माताओं, दर्शकों, आप सभी को फिर एक बार एक नया प्रसंग के साथ स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आपके ही अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK वायराम जी में। प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा जहिता दोस्त प्रियांशु खमारी फिर एक बार। प्यारे साथियों, जो कुछ भी होता है हमारे ज़िंदगी में अच्छे के लिए ही होता है, इसीलिए हमें परेशान होने का, टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्यारे साथियों, आज हम उसी विषय पर एक बात आपसे बात करने वाले हैं। प्यारे साथियों, 1912 में टाइटैनिक ने अपना पहला यात्रा प्रारंभ किया। प्यारे साथियों, उसको उसका पहला और आखिरी यात्रा भी कहा जाता है। प्यारे साथियों, क्लार्क नामक एक स्कॉटिश फार्मर थे, एक किसान थे। उनको बहुत चस्का लगा था टाइटैनिक में बैठने के लिए, इसीलिए इन्होंने अपने ज़िंदगी भर का जो मेहनत, जो पूंजी कमाई थी, उसको वो टाइटैनिक के जो टिकट खरीदने में लगा दिए। प्यारे साथियों, उनके 5 बच्चे और उनके बीवी और उनके टिकट, कुल मिलाकर 7 टिकट खरीदे। प्यारे साथियों, तो वो बेसब्री से इंतज़ार करने लगे टाइटैनिक पे बैठने के लिए और वहाँ पे जो अमीर लोग हैं उनके साथ रहने के लिए। प्यारे साथियों, टाइटैनिक जब रवाना हुआ उससे 7 दिन पहले की बात है कि उनके एक बच्चे को, 5 बच्चे थे ना प्यारे साथियों, उनके एक बच्चे को, उसमें से एक बच्चे को उनके पालतू कुत्ते ने काट लिया। प्यारे साथियों, तो उनकी बीवी ने बोली कि क्लार्क, मैं आपके साथ नहीं जा सकती क्योंकि हमारा ये बच्चा बीमार है, उसका हालत कुछ ठीक नहीं है, तो इसीलिए आप 4 बच्चों को लेकर टाइटैनिक में जाइए। तो क्लार्क ने सोचना प्रारंभ किया। प्यारे साथियों, कि मैं जाऊं या ना जाऊं, अपने बच्चे को इस हालत में छोड़कर जाना भी तो ठीक नहीं है। फिर भी उसका जो ज़िंदगी भर का पूंजी लगा हुआ था, प्यारे साथियों, मेहनत की कमाई लगी हुई थी, इसीलिए वो सोचता रहा। फिर सोचा कि बच्चे को इस हालत में छोड़कर जाना ठीक नहीं है, और उसने अपने 4 बच्चों के साथ गया और देखा कि अप्रैल 10, 1912 में टाइटैनिक ने इंग्लैंड से अमेरिका के लिए अपना यात्रा शुरू किया। इंग्लैंड से रवाना हुआ तो नम आँखों से वो टाइटैनिक को देखता रहा और रोता हुआ अपने घर चला आया। प्यारे साथियों, 15 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक आइसबर्ग, जिसको बर्फ़ का पहाड़ कहा जाता है, जो पानी के ऊपर जितना है, पानी के अंदर उससे भी ज़्यादा है। प्यारे साथियों, उससे टकरा गया और दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो उसने उसके कुत्ते को इतना प्यार किया कि हमें भी आश्चर्य होता है। प्यारे साथियों, उसको सुनते हुए। तो प्यारे साथियों, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए जो माया जाल रचा है, इसको हम नहीं जानते। प्यारे साथियों, अगर हम यह सोचेंगे कि क्लार्क तो बच गया, लेकिन जो बाकी के सारे लोग टाइटैनिक में गए थे वो क्यों दुर्घटनाग्रस्त हुए, वो प्रारब्ध है। प्यारे साथियों, उनका पिछले जन्म का कर्म का जो प्रारब्ध है, इसी के कारण ही वो दुर्घटनाग्रस्त हुए। क्योंकि कर्म तो संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों को लेकर होता है। प्यारे साथियों, इसको हम पहले भी बात कर चुके थे, ये प्रारब्ध का ही परिणाम था। प्यारे साथियों, फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK वायराम जी को देखते रहिए। प्यारे साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया। फिर आऊँगा कुछ नया वीडियो में, कुछ नया प्रसंग के साथ।